महाकुंभ जा रहे हैं सब लोग। पूरी जवानी बीत गई मेरी। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं कि मेरे रहते हुए ये महाकुंभ का अवसर आया है। वर्ष में 144 साल बाद आता है ये। इतनी अच्छी किस्मत है मेरी। लेकिन अब कैसे बात करूँ मैं घर में कि मुझे महाकुंभ जाना है। एक तो घर की हालत वैसे ही अच्छी नहीं चल रही है, उसमें अगर मैंने बोला कि महाकुंभ जाना है तब तो और दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिन और दुनिया में रहना है, घूमना भी जरूरी है महाकुंभ में। एक बार महाकुंभ स्नान कर लेती तो एकदम पवित्र हो जाती। मन का सब मैल हट जाता मेरा, सारे पाप धुल जाते मेरे भगवान की शरण में जाने से पहले। शाम को बेटा आता है ऑफिस से तो उससे बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहता है। अरे माँ, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना माँ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वो तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए ना माँ, क्या हुआ? वो मैं ये कह रही थी कि मुझे महाकुंभ जाना है। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? महाकुंभ में आपने न्यूज़ नहीं देखी? वहाँ की क्या हालत हो रखी है? महाकुंभ में माँ बहुत भीड़ हो चुकी है। लोग इतने मर रहे हैं कि उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। रोज न्यूज़ में ये खबर आ रही है कि आज ये परिवार बिछड़ गया, आज वो परिवार बिछड़ गया। माँ, कल की न्यूज़ नहीं देखी आपने? एक आदमी था जिनकी मृत्यु वहीं भीड़ में हो गई। लोग उनके ऊपर चढ़ चढ़ के जाने लग गए, इस वजह से वो बच नहीं पाए। और उनके एक रिश्तेदार ने, जो उनका भाई या बेटा होगा, उन्होंने उनका हाथ पकड़ के रखा ताकि वो उनकी मृत शरीर को खो ना सके। माँ, तुम तो जानती हो, हमारे घर की तुम ही एक बुजुर्ग हो। माँ का साया हम पर हमेशा बना रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। माँ, महाकुंभ में कोई भी सुविधा नहीं है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, ट्रेनें खाली नहीं हैं, ट्रैफिक इतना जाम होता है। आप जाओगी कैसे? खान पान कुछ भी नहीं है। माँ, रास्ते में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, तब आप क्या करेंगी? अरे बेटा, महाकुंभ का अवसर 144 साल के बाद आता है। हाँ माँ, वो तो मैं जानता हूँ। मेरा बहुत मन है जाने का। भगवान ने चाहा तो मैं सुरक्षित घर वापस आ जाऊंगी। माँ, भगवान तो साथ ही हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं बेटा, मेरा बहुत मन है जाने का। तू मेरी बस टिकट कर दे, मैं जाना चाहती हूँ। एक बार महाकुंभ का स्नान कर लूँ, मैं अपने दिल से बहुत तसल्ली हो जाऊंगी। ठीक है माँ, देखता हूँ। लेकिन माँ, मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहता हूँ कि हमें आपकी बहुत फिक्र है। आप ना जाएं तो ही अच्छा है। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तू बस जाने दे, मेरी टिकट कर दे। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। अरे क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे, वो अभी अभी माँ से बात हुई। माँ महाकुंभ में जाना चाहती हैं। क्या, महाकुंभ जाएंगी? हाँ, तुम तो देखती हो न्यूज़ में कितनी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। खबरें देख के तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। दिल को बहुत दुख होता है। कितने परिवार बिछड़ गए, माँ बाप बिछड़ गए, भाई बहन, बच्चा उनका, छोटे छोटे बच्चे खो जा रहे हैं। वहाँ कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। एक बार कोई बिछड़ रहा है तो दोबारा नहीं मिल रहा है। बहुत बुरी हालत हो रखी है। ऐसे में माँ जी को अकेले जाना वहाँ कैसे होगा सब। हाँ, माँ जी को अकेले ही जाना है। वो कह रही हैं कि मुझे जाके अपने पाप धोने हैं। अब मैं उनकी टिकट कर देता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आपने माँ जी को समझाया कि आप अकेले मत जाइए? अरे माँ को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा जी, चलिए अब क्या कर सकते हैं। अब उनका मन है तो जाने दीजिए। हम यहाँ भगवान से दुआ करते रहेंगे कि हमारी माँ को कुछ हो ना। हाँ, सही कह रही हो तुम। चलो मैं टिकट कर देता हूँ। ठीक है जी। माँ, ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना। हाँ माँ जी, हमें फोन करते रहना और अपना ध्यान रखना। और हम जब भी फोन करें आप फोन उठा लेना। हमें आपकी बहुत चिंता लगी रहेगी। हाँ मेरे बच्चों, मैं अपना ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखूंगी। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जैसे जा रही हूँ वैसे ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी।
सुनिए, माँ जी तो अब पहुँच गई होंगी ना? आप माँ को फोन करके देखिए ना कि अच्छे से पहुँच गई है कि नहीं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना उनको? हाँ, तुम सही कह रही हो। अभी मैं फ़ोन करता हूँ। ये माँ जी का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब मैं क्या करूँ? जी क्या कह रहे हैं आप? अब हम क्या करें? माँ जी ठीक तो होगी ना? हाँ, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। माँ को बोला था मैंने, माँ फ़ोन कर लेंगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो। हे भगवान, मेरे सारे पाप धुलना, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। मेरा बहुत मन था महाकुंभ आने का। ये मेरी इच्छा मेरे बच्चों ने ही मेरी पूरी की। आज मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं। उनको हमेशा खुश रखना भगवान। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ये अवसर नसीब हुआ सिर्फ अपने बच्चों के कारण। अरे मैं तो भूल ही गई, उनको फोन भी नहीं किया। बहुत चिंता कर रहे होंगे मेरी। अभी यहाँ से निकल के फोन करती हूँ उनको। अरे ये क्या, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है और ये भगदड़ क्यों मची हुई है? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं ये कहाँ आ गई? मेरा सामान और मेरा फोन खो गया है। अब मैं कैसे अपने बच्चों को अपनी खबर दूँ? मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे कि माँ कैसी होगी। अब मैं कैसे बताऊँ उनको? मेरे बच्चों ने मुझे बहुत मना किया था कि माँ बहुत भीड़ है, वहाँ मत जाओ, लेकिन मैं ही नहीं मानी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? यहाँ तो इतनी भीड़ है, कोई सुनने को ही राजी नहीं। कोई किसी का नहीं सुन रहा है, सब भागे जा रहे हैं। सब अपनी जान बचाना चाहते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे बच्चे कितनी चिंता कर रहे होंगे मेरी। अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं